नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले का किया एक दिवसीय दौरा, जनसभा को किया संबोधित। वन विभाग के श्रमिकों ने विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, वन विभाग के श्रमिकों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। मसूरी नगर पालिका पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन, मॉल रोड के बैरियरों को किया गया जाम। रेल विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुटा प्रशासन, कार्रवाई में प्रारंभिक खर्च 30 करोड़ से अधिक होने की संभावना। डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने मसूरी में यातायात और कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने को लेकर की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय श्रम, सेवा योजन, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों के मध्य वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चंपावत विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अपने एक दिनी दौरे के दौरान चंपावत विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो निकाला, जिसके बाद उन्होंने टनकपुर गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए की घोषणाएं की। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विकल्प रहित संकल्पों के मंत्र पर अग्रसर है। मैंने पिछली बार जब आया था तो मुझे इस समस्या के बारे में बताया था, तो इस समस्या का हम लोग जल्दी हल करेंगे। कुछ प्रमुख यहाँ की सड़कें हैं, ये स्थान जो है हमारा माँ पूर्णागिरी का बड़ा धार्मिक स्थान यहाँ पर है, हिंदू हमारे यहाँ है, यहाँ गोरखनाथ महाराज हैं, यहाँ पर माँ बाराही का स्थान है, सारे हमारे देवी देवताओं का धाम है, माँ शारदा मैया का तट है, पड़ोसी देश नेपाल भी है। तो यहाँ पर जो भी विकास के नए आयाम हो सकते हैं उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपने 12 दिवसीय गढ़वाल दौरे की शुरुआत पहाड़ों की रानी मसूरी से की। करण मेहरा कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके उपरांत कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में करण मेहरा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया गया। देखिए, कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं चाहता हूँ एक बड़ा परिवर्तन हो पार्टी के अंदर, और परिवर्तन होना है कि लीडर बेस्ड पार्टी से हम इसको कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को ले जाना चाहते हैं। और शुरुआत में आज शहीद स्थल से मसूरी से कर रहा हूँ, जिन लोगों की शहादत पर 42 लोगों ने उस दिन अपनी जान दी थी, और उनके जो आशीर्वाद है उसको लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आम कार्यकर्ता को जो परेशानी आज तक रही है उनसे समझना चाहता हूँ कि उनको दिक्कतें क्या रही हैं, कि वो पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही, वो क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे सुझाव नीचे का हमारा जो ग्रास रूट वर्कर है उसके मैं सुझाव ले सकूँ, उनकी परेशानी को समझ सकूँ, ताकि मैं कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में कांग्रेस को परिवर्तित कर सकूँ। निश्चित ही जिसमें जो पोटेंशियल है, जिसमें जो क्षमताएँ, उसका बेहतर इस्तेमाल पार्टी के हित में हम करेंगे। और कोशिश करूँगा कि असल में जो हम लोग हैं, अभी तक ये होता था कि फ्रेश एयर नहीं आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि गांव का आदमी किस परेशानी से जूझ रहा है, जो हमारा वोटर है वो क्या दिक्कतें महसूस कर रहा है, उसको हमको क्या समझाना है, उसको डिलीवर क्या करना है, ये कार्यकर्ता ही समझा सकता है। इसको जो लोग एक ऊपर के स्तर पे आ गए हैं उनके लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सुविधाजनक स्थितियों में आ चुके हैं। तो जो कार्यकर्ता आम आदमी के साथ जीता है, मरता है, वही ये बता सकता है कि नीचे हमको ग्राउंड में क्या चाहिए। तो वही मेरी पहले, इसीलिए मैंने कोई पब्लिक मीटिंग्स नहीं बुलाई हैं। मेरे पूरे 12 दिन का जो ये सफ़र है, ये आम कार्यकर्ता के संग मुलाकात का है। उसी तरीके की भूमिका इस समय हमारे को अपनानी है अपने वर्कर्स के साथ, ताकि मैं कांग्रेस को दोबारा से खड़ा। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया और सोशल मीडिया टीम से जुड़े लोगों की एक बैठक प्रदेश महामंत्री अजय कुमार द्वारा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अजय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चले वेती के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए हमारी भूमिका केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहती। हमें निरंतर जनता से जुड़े रहना है, इसके लिए सघन प्रवास की आवश्यकता है।
हल्द्वानी नैनीताल जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए खर्च का हिसाब बनाना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक खर्च 30 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। 29 अप्रैल यानी आज तक खर्च और फोर्स को ठहरने सहित सभी व्यवस्थाएं पूरी होने की संभावना है। 30 अप्रैल को डीएम नैनीताल धीराज सिंह गबरियाल रेलवे अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अभी हम लोग अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। वैसे हम लोगों ने लगभग असेसमेंट कर लिया कि फोर्स की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से एसएसपी ने अपनी ओर से सूचना हम लोग को दे दी है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के साथ हम 3 या 4 दिन के अंदर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि जितने भी फोर्स बाहर से आएगी, जितने भी मजिस्ट्रेट आएंगे, उनके रहने के लिए जो व्यवस्था हम लोग को करनी है कि वो किन किन स्थानों पर रहेंगे। तो इसके लिए हमने एक कमेटी सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एमएनए, सीओ और एसडीएम यहाँ पे और आरटीओ, तो इनकी कमेटी हमें तब तक रिपोर्ट भी दे देगी और 29 से 30 तारीख को हम लोग एक मीटिंग रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ करेंगे, तब जाके हम आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। कल बीती 28 अप्रैल को अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने परिक्षेत्र और जनपद प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमात उल विदा और ईद उल फितर पर्व पर पुलिस व्यवस्था के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टरों का धरना 1 सप्ताह से जारी है। प्रशिक्षु डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। गुरुवार देर शाम भी प्रशिक्षु डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बीते दिन भी धरना दे रहे डॉक्टर्स ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला लगा दिया था, जिससे आयुर्वेद कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्था बाधित रही। विरोध कर रहे प्रशिक्षु डॉक्टर कॉलेज प्रबंधन पर अभद्रता और मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं। ये हमारा धरना 6 दिन से चल रहा है। हमारा स्टाइपेंड जो 7,500 रुपये है वो एलोपैथ के बराबर करने की हमारी मांग रखी गई थी। हम आयुष इंटर्न हैं, हमारा स्टाइपेंड 7,500 रुपये मिल रहा है और हम दिन रात काम करते हैं। रात की भी हमारी नाइट ड्यूटी लगती है और हरिद्वार का पूरा वैक्सीनेशन हमारे द्वारा करा गया है। फिर भी हमारा स्टाइपेंड अभी आधा है और एलोपैथ वालों का स्टाइपेंड 1 साल पहले बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि हमारा स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया जाए। उसी को प्रोटेस्ट के रूप में एक शांतिपूर्ण रूप से हम आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो हम 7,500 रुपये हमें मिलती है। हम चाहते हैं हमारी स्टाइपेंड बढ़ के 17,000 हो। 250 रुपये से भी कम की मजदूरी हम पर डे करते हैं। इससे ज़्यादा तो किसी एक लेबर की मजदूरी है, रोज़ की दिहाड़ी है। हम डॉक्टर्स हैं, हम इतने कम में काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। ये हमारा हक है कि हमारी स्टाइपेंड। मसूरी नगर पालिका परिषद के पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार द्वारा महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता और जौनपुर के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करने पर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर जौनपुर समाज के लोगों ने पर्यटन प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ मसूरी नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मसूरी से उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। पूरे मामले में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा सकारात्मक रूप न देखते हुए जौनपुर के लोगों द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस मॉल रोड पर बैरियर को बंद कर धरना प्रदर्शन किया गया और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जहाँ तक मैं जानती हूँ, नगर पालिका का मतलब होता है जो नगर का पालन करती है और नगर में वहाँ की जनता आती है। और अब अगर वहाँ की जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है या अभद्र व्यवहार होता है तो हम जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। ऐसे समय पे आपको पता है विनोद ने 4थी बार उसे माफ किया जा रहा है, उसे अवकाश दे दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। जब तक उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि व्यवस्थाओं में अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती है तो हमारा साथ दे। कल से जो संज्ञान में आ रहा है, कल एक महिला हमारी कर्मचारी है, मतलब छोटी लड़की है, एक्स पार्षद उसकी सिस्टर रही है हमारे साथ, उसकी बहन के साथ बदतमीजी है ये विनोद कुमार जी कर रहे थे। कई मतलब महीनों से 1 आध साल हो गया था। कमेंटबाजी, किसी मैसेज भेज के मेरे साथ दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपका मैं मकान बना दूंगा, ये कर दूंगा। फिर कल वो मैटर जो था ये संज्ञान में आया नगर पालिका में। उसके बाद जब हम लोग वहाँ बात करने गए तो वहाँ किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, उनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने आपकी जो उचित कार्रवाई आप लिखित में दे दीजिए। अध्यक्ष को फोन मिला तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मैं शहर में नहीं हूँ, बस कल आऊँगा, कल बात करूँगा। दोनों दिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। आज हमें समय दिया है, 4 बजे का दिया था। ऊपर जब ये आज ट्रैफिक के समय जो बैठक चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि 4 बजे का समय सीमित किया गया है। पालिका में श्री विनोद कुमार प्रभारी पर्यटन के द्वारा उनके साथ कुछ अभद्रता की गई है और लिखित तहरीर उन्होंने पालिका को दी है, जिसकी कॉपी उन्होंने कोतवाल में भी दी है और संघ उसका संज्ञान लेगा। और संघ ने अभी पालिका प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है और यदि उस पर तत्काल कोई सकारात्मक कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो कर्मचारी संघ को विवश होकर कार्यालय बंद करना या शासन प्रशासन तक भी उसकी शिकायत करने के लिए हमको बाध्य होना पड़ेगा।
गरुड़ क्षेत्र के भेटा खडेरिया के जंगलों में आग लगने की सूचना पाते ही वन विभाग की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। वन दरोगा हरीश राम के नेतृत्व में वन विभाग की टीम आग बुझाने मौके पर पहुंची, जहां पहुंचकर धधकते जंगलों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बुझाया गया। वहीं लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, जहां पहुंचकर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद संयुक्त रूप से कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। जैसी रेंजर साहब ने हमें सूचना दी हमारे तो हमने तुरंत कार्रवाई करके पूरा यूनिट हमारी पूरे वाहन से घटनास्थल को प्रस्थान हुई। पहुंचकर देखा कि भेटा गांव के पास में रोड के किनारे काफ़ी तेज़ी से आग लगी हुई थी, जहां पर फॉरेस्ट विभाग के फॉरेस्टर साहब और उनकी टीम आग बुझा रही थी और उनके सहयोग और हमारे सहयोग से आग पूर्ण रूप से बुझा गया और आबादी वाले क्षेत्र में जाने से रोक लिया गया। सर लगभग कितना जंगल राख हुआ होगा? सर ये तो अनुमानित खैर फॉरेस्ट विभाग सर वो आकलन कर ही रहे हैं, फिर भी काफ़ी आगजनी हो रही है दिन प्रतिदिन। तो इसको अगर आम जनमानस भी इस पर सचेत रहेगा तो और उचित होगा कि ये आगजनी हमारी कम होते जाएगी और सब ठीक होगा। ग्रामीण ने फ़ोन किया था कि मेले भेटे में ऊपर जो खड़े वाली रोड है वहाँ पर किसने आग जलाई होगी अपने वो नाप खेत में। उससे हमें महसूस होता है कि आग आई होगी नीचे को। हमें सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है, तो मैंने अपने तत्काल अपने RO साहब बैजनाथ को फ़ोन किया, तो उनने मौके पर स्टाफ भेजा। फिर आग को अधिक हमने देखा आग को अधिक बढ़ रही है, तो उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था और स्टाफ फायर ब्रिगेड आ गया, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। तो अभी की क्या स्थिति है? आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है? आग अभी पूर्ण रूप से हमने बुझा दी है और अभी इनकी मदद भी ली जा रही है, फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास वनों की आग को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा एक नई पहल शुरू कर दी गई है। यहाँ बल्दिया खान में प्रचुर मात्रा में बायोमास के रूप में उपलब्ध पिरूल एकत्रीकरण का कार्य स्वयं सहायता समूह बल्दिया खान द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि बल्दिया खान से पिरूल एकत्रीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि समस्त स्वयं सहायता समूह के सहयोग से पिरूल संग्रहण का कार्य कराया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने को लेकर DIG जन्मजय खंडूरी ने मसूरी नगर पालिका सभागार में मसूरी के विभिन्न संस्थानों और विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर लोगों ने मसूरी के मॉल रोड को व्यवस्थित करने के साथ जाम के झाम से निजात दिलाने को लेकर DIG जन्मजय खंडूरी को कई सुझाव दिए। वहीं मसूरी में बढ़ते नशाखोरी और अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटी के बारे में भी अवगत कराया गया। आएंगे उनकी किनक्रेक में पार्किंग की जाएगी और वहाँ से शटल सर्विस चलाई जाएगी और शटल सर्विस का किराया भी 50 रुपये पर हेड डिसाइड किया गया है। तो वहाँ से फिर शटल सर्विस के थ्रू जितने पर्यटक हैं वो अपने होटल्स तक पहुँच सकेंगे। तीसरा, कैमल बैक में नशे के लिए जो यहाँ के सिटीजन हैं उनके द्वारा बताया गया था, तो कैमल बैक पे हमारा स्पेशल पिकेट वहाँ पर हमारा लगाया जाएगा जो कि लगातार इस चीज़ को मॉनिटर करेगा। जहाँ तक ईव टीजिंग की बात है तो हमारे यहाँ पर हम अपने कांस्टेबल्स को प्लेन क्लोथ्स में लगाएंगे और कोई भी अगर इस तरीके से ईव टीजिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम केस भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा की जाएगी। जहाँ तक बसेस का सवाल है तो बसेस के लिए भी शटल सर्विस रहेगी। बसेस भी अपना किनक्रेक में अपनी सवारियों को छोड़ेंगे, वहाँ से शटल सर्विस को यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी बस को आगे जाना है या फिर कैंपटी जाना है तो कैंपटी वाली बसेस को कैंपटी तक जाने दिया जाएगा, लेकिन कैंपटी के बाद वो विकास नगर से होती हुई वापस प्लेन में आएंगी, यानी टू एंड फ्रो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू भी और बाई लेटर्स भी हम वहाँ के जिलाधिकारियों को लिखकर इससे अवगत करा देंगे ताकि मसूरी की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके और लोगों की दिक्कतों का ख्याल रखा जाए। व्हीलर्स का है जो वीकेंड्स के दौरान अगर 2 व्हीलर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी की कोई भी बुकिंग नहीं है और जो केवल फन के लिए आ रहे हैं उनको हम नीचे कुठाल गेट पर रोकेंगे और उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो यहाँ पर मसूरी में आए। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा कि जिनकी बुकिंग ऑलरेडी है तो उनको हमारी तरफ से अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें हमारे कुठाल गेट पर लगातार पिकेट रहेंगे और जो चेकिंग भी करते रहेंगे और 2 व्हीलर्स को रोकेंगे। हमारा ऑफिस का फोर्स है जो ऑफिस में कार्यरत रहता है उसको वीकेंड को हम संबंधित थाने को दे देते हैं। तो मसूरी और ऋषिकेश को लगातार हमारे द्वारा फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी दिए जा रहे हैं।
कल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भूटाणु प्रभारी मनोज अवस्थी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूटाणु में 24 छात्र छात्राओं को बाल रक्षा किट वितरित की गई। इसके पश्चात राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भूटाणु और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूटाणु में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर औषधि वितरित की गई। मनोज अवस्थी ने बताया कि बच्चों को कोरोना के प्रति सचेत करते हुए जागरूक किया गया। पौड़ी के कोट ब्लॉक के ग्राम सभा छेतुड़ में गुलदार ने घर में घुसकर किशोर पर हमला कर दिया, जिसके उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने अस्पताल पहुंचकर घायल किशोर का हालचाल जाना। विधायक ने बताया कि छेतुड़ क्षेत्र में पहले भी गुलदार के हमले की घटना हुई थी और एक 16 वर्षीय किशोर पर फिर हमला कर दिया गया है। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ही गश्त करे ताकि गुलदार की दहशत से निजात मिल सके। आज ये अस्पताल में जो मैं आया हूँ, एक बालक जो 14-15 साल का है, उसको जो है बाघ ने घायल किया है। छेतुड़ ग्राम सभा का है ये, और यहाँ पर जो है लगातार बाघ का आतंक बना हुआ है पिछले 3-4 महीने से, और ये तीसरी घटना है वहाँ पर, जो कि आज जो बालक को घायल किया है ये तीसरी घटना है। तो आज मैं उसको देखने के लिए अस्पताल में आया हूँ, और मैंने वन विभाग के DFO से भी बात हुई है कि वहाँ पर तुरंत जो है पिंजरा लगाने की व्यवस्था करें और लगातार वहाँ पे गश्त होनी चाहिए, ताकि जो है अन्य लोगों को क्षति न पहुँचे। और शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बच्चा जो है ठीक ठाक है और बचा है। देखिए, अभी 2-3 महीने पहले ब्यास चट्टी में एक पृथ्वी सिंह जी को गुलदार ने मारा था। उसको मारने के आदेश जो है मानव बख्शी घोषित करते हुए आदेश जो है जारी किए गए थे उच्च स्तर से। वहाँ पर लगभग 1 महीने तक हमारी जो शिकारियों की टीम वहाँ पर तैनात रही, और वहाँ पर पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन वो न तो ट्रैप हुआ और न बाद में ट्रेस हो पाया, क्योंकि इसके लिए जो मैक्सिमम जो सैंक्शन मिलती है वो 1 महीने की मिलती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर शांति हो गई थी, तो फिर वहाँ से शिकारियों को हटा दिया गया था। फिर पुनः जो है अभी कल छेतुड़ में एक 16 वर्षीय बालक साहिल की को गुलदार ने घायल किया है। वहाँ पर मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ, और पिंजरा लगाने की अनुमति के लिए जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय को भेजा जा रहा है, और उनके आदेश के प्रत्याशा में आज वहाँ मैं पिंजरा लगा रहा हूँ, और टीम पूरी वहाँ पर गश्त करेगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशों के बाद SDM सदर मनीष कुमार और SDM मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई, जिसमें मसूरी देहरादून रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क किनारे 26 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया था, जिसको ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे 202 बड़े पक्के निर्माण को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को तत्काल अवैध निर्माण को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड मुंशियारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोले द्वारा आंदोलन की धमकी दिए जाने के दूसरे दिन ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। सरकारी स्कूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में भेजने के लिए विभाग ने निविदा आमंत्रित कर दी थी। संभवत है कि 2 मई को ढुलान ठेकेदार तय होने के बाद स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिलने लग जाएंगे। आपको बता दें कि नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ हुए 1 महीने का समय पूरा होने जा रहा है। अभी तक जिला मुख्यालय तक पहुँच चुके पाठ्य पुस्तकों को सरकारी स्कूलों तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह का समय शिक्षा विभाग को दिया था। इसके बाद आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इससे चेत कर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने धमकी देने के दूसरे दिन ही जिला मुख्यालय से जिले के 92 CRC सेंटरों तक पाठ्य पुस्तकें ले जाने के लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर वुड स्टॉक स्कूल के पास जंगलों में कल देर रात को भीषण आग लग गई, जिससे बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो गई। जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर मसूरी वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए मशक्कत की गई और सुबह के समय आग पर काबू पा लिया गया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि देर रात को मसूरी टिहरी रोड वुड स्टॉक स्कूल के पास के जंगलों में अचानक आग लग गई थी और हवा के कारण झाड़ियों ने आग पकड़ ली और वो फैल गई। उन्होंने बताया कि वन विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ईद के त्योहार को लेकर लक्सर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के नागरिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। लक्सर क्षेत्र के CO बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस द्वारा क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों के साथ अलविदा जुमे की नमाज और ईद के त्योहार को लेकर एक बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। उनके द्वारा सभी शांति के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील भी की गई। आगामी जो है ईद का जो त्यौहार है संभवतः 3 तारीख को है, और
ये आज अलविदा जुम्मे की नमाज है, उस संबंध में जो है क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मीटिंग ली गई है। सब लोगों को जो है त्यौहार को सकुशल संपन्न करने हेतु जागरूक किया गया है और सभी को कहा है कि सब कानून का पालन करें और साथ में भी जब ईद वगैरह के दौरान कोई रास्ते वगैरह अवरुद्ध ना हो, ये विनती की गई। सबने आश्वासन दिया है कि कोई भी रास्ता वगैरह अवरुद्ध नहीं होगा और छोटे मोटे अगर विवाद आते हैं वो अपने स्तर पे ही उल्टा लिए जाएंगे मौजूद लोगों से, ये इनसे विनती की गई है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में मंदाल रेंज मोहान में अस्थायी दैनिक के रूप में वन श्रमिक कार्यरत हैं। वन श्रमिकों ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र अधिकारी मोहान कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2021 से वेतन खाद्य सामग्री नहीं मिली है। वन श्रमिकों का कहना है कि उन्होंने वन विभाग के कालागढ़ टाइगर रिजर्व DFO से बात की है। DFO द्वारा उन्हें एक सप्ताह के अंतर्गत वेतन भुगतान खाद्य सामग्री की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि वन अधिकारी उन्हें आश्वासन देकर मामले का पल्ला झाड़ रहे हैं। कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का आर्थिक संकट पैदा हो गया है। माह से हमें न तो वेतन मिला है और लगभग 2 वर्ष से राशन नहीं मिला है, जबकि हमने श्रमिकों द्वारा विगत 16/4/22 को रेंज कार्यालय में हमारे वन अधिकारी आए थे, उनको अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने तब भी हमारी नहीं सुनी। फिर दोबारा हम 25/4/2022 को कोटद्वार में प्रभागी वन अधिकारी महोदय के सामने फिर गए, जिससे कि उन्होंने हमारे को 7 दिन का समय दिया है और उस 7 दिन का समय हमारा 2 तारीख को पूरा हो रहा है। ना हमें राशन मिल रहा है, ना हमें वेतन मिला है 7 माह से, और जबकि CTR में हमारे बगल में उनको 5 माह का वेतन भी मिल गया है और राशन उनका बराबर आ रहा है। अब हमारी जबकि आला अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम अभी कुछ दिन कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। उसके बाद कोर्ट द्वारा हम 2 तारीख से संपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी विभाग की है और हमारे उसकी सरकार की। सर, यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी आया और नहीं हमारी किसी ने सुनी है। हमने जबकि बार बार इनको अवगत कराया था, तब भी कोई हमारी सुन नहीं रहा है। तो बाकी हम तो मजबूर हैं और हमारे आर्थिक संकट हमारे निकट जा रहा है, जबकि बच्चों का स्कूल भी खुल चुका है। एडमिशन हम कहाँ से कराएं, कहाँ से उनकी फीस भरें, कहाँ से उनकी कॉपी किताबें लाएं। वन विभाग रामनगर के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वन प्रभाग रामनगर और वन प्रभाग तराई पश्चिमी का लगभग 43.2 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी तक वनाग्नि की 10 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 6.1 हेक्टेयर वन क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि ये घटनाएं छिटपुट घटनाएं थी, जिन पर हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों द्वारा तुरंत काबू पा लिया गया। जैसे आपको पता है कि ये ग्रीष्मकाल अपने चरम पर है और इस समय वनाग्नि दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में जो है जंगलों में घटित हो रही हैं। तो हमारे लिए जो कॉर्बेट का जो जंगल है, अभी तक ये अच्छी खुशकिस्मती का ही है और हमारे स्टाफ की भी इसमें मेहनत रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक कुल 10 घटनाएं हुई हैं जो कि छिटपुट रहीं और जिसमें तुरंत ही मौके पर जो है जैसे ही पता लगा आग की घटना का, तुरंत जो है स्टाफ ने जाके उसको नियंत्रित किया और 6.1 हेक्टेयर एरिया जो है इससे प्रभावित हुआ। लेकिन वो नीचे की जो घास पत्तियाँ होती हैं वही जली हैं, कोई बड़ा नुकसान वन या वन्य जीवों को नहीं हुआ है। और इसमें जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा, और जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना प्रकाश में आती है तुरंत ही उसको जल्दी से जल्दी, जिससे हमें सूचना मिल सके, ताकि हमारा स्टाफ तुरंत वहाँ मौके पर जल्दी से जल्दी पहुँच के कंट्रोल कर सके। कल रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है, जिसके बाद 3 मई को ईद उल फितर का त्योहार है और त्योहारों को सही तरह से संपन्न कराया जाए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इन त्योहारों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और आमजन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा जुमा ए अलविदा और ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहारों को लेकर अपील की गई कि सभी लोग अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं और पुलिस का सहयोग करें। ईद उल फितर का समय है, 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। तो इसी संबंध में हमने आज यहाँ की जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इसमें निर्देशों के बजाय हमने एक अपेक्षा और एक सहयोग की अपेक्षा की है कि हमेशा की तरह जैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरह से डोईवाला क्षेत्र में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रीति से ये त्यौहार मनाया जाए। इसमें जो भी पुलिस की तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं और जनता से ये अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कोई भी समस्या है तो हमारे पास आए और शांतिपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाए। तो इसी बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी आज।
अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के ग्राम पंचायत झड़गांव में सहायक कृषि अधिकारी रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में प्रशिक्षण गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें किसानों को कृषि के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें खरीफ फसलों में मंडुआ, धान, गोहत, भट्ट, गौत आदि फलों की उपलब्धता, अनुदान आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को कई प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। जो लोग आए हुए हैं उन्होंने सभी किसानों को उपलब्ध जानकारी अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से दी और जिसको भी उनका लाभ उठाना है वो उनसे संपर्क कर सकता है और किसी भी प्रकार से यदि कोई कठिनाई हो तो वो विभागीय तौर पर भी वो उनसे संपर्क कर सकता है। अभी तक हमने तो अभी नहीं लिया है स्पष्ट तौर पे, लेकिन जिन लोगों ने लिया है वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने फसली बीमा के तौर पे कुछ आंशिक रूप से लिए हैं और बाकी उनकी अभी जो जानकारी मिली उनसे उनको और जानकारी प्राप्त हुई और आगे वो उसका लाभ उठाएंगे। न्याय पंचायत डुंगरा के ग्राम झड़गांव में पीएम किसान संबंधित एवं किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसल बीमा की जानकारी दी गई। के बारे में बताया गया कि जिसे भी बीमा करवानी है तो वो विभाग से संपर्क करके अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। पीएम किसान से भी संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड है, उसका लाभ लेने के लिए वो लोग भी बैंक से और विभाग से भी संपर्क रख सकते हैं और उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। हमारे गांव में 50 किसानों का नाम वैसे पहले से रजिस्टर्ड था और उन लोगों को भी लाभ मिला है और कुछ किसानों को फसल बीमा का तो लाभ मिला ही है। साथ में हमारे वहाँ एक कृषि यंत्र भी दिलाया गया था 2 साल 2.5 साल पहले लगभग, जो कि सब्सिडी पे दिलाया गया था। बस जानकारी यही प्रशिक्षण में यही दिलाया गया कि कैसे मतलब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, कैसे उसके फसल बीमा का। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।